बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहिनी मोहन गांधीलालेर आसानसोल शाखा। लौह इस्पात कारखानों में सुरक्षा के नियम कड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उन नियमों के पालन से ही कर्मचारी कार्यस्थल में सुरक्षा से अपना काम कर सकते हैं और इसके लिए प्रबंधन भी सख्त होती है। लेकिन बांकुड़ा के बरजोड़ा के घुटगोड़िया स्थित एक बेसरकारी लौह इस्पात कारखाने में मंगलवार की सुबह जो हादसा हुआ उसने यहाँ के फैक्ट्री प्रबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल इस फैक्ट्री में काम करने के दौरान भट्टी में अचानक विस्फोट हो गया, जिस वजह से लगभग 15 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बरजोड़ा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 10 श्रमिकों को अधिक गंभीर अवस्था में दुर्गापुर के निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। घटना की खबर पाकर स्थानीय विधायक आलोक मुखर्जी अस्पताल पहुंचे और श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया। लोहार कारखाना, इस्पातेर कारखाना, रोलिंग मिलेर कारखाना, সেখানে সমস্ত বাইরের লোকেরা, গ্রামের লোকেরা, এলাকাবাসী সবাই কাজ করে। আজকে সকাল ঠিক 1 ঘন্টা আগে ওদের যে লোহাটাকে গোলায়, আয়রনটাকে গোলায়, সেই গোলানো জিনিসটা বাস্ট হয়ে যায়। জলের মতন তো যখন গলে যায় তখন সব জল হয়ে যায়। সেটা বাস্ট হওয়ার জন্য প্রায় 15 জন মতন লেগেছে। 15 জনকে নামিয়েছে আমার থানা, পুলিশ, হাসপাতাল, সিস্টার, ডাক্তাররা সবাই হেল্প করেছে। তার 10 জনকে রেফার করা হয়েছে বিবেকানন্দ হাসপাতাল বা ওনারা যেখানে নিয়ে যাবেন বেটার জায়গায়। আমরা দেখলাম ওটা স্কিনগুলো পুড়ে গেছে। পরিস্থিতি যে খুব ভালো তা না। ফ্যাক্টরির যেটা সেফটি সেটা আমরা বারে বারে বলে এসেছি। ম্যানেজমেন্টও তাড়াতাড়ি এসেছে, দ্রুতভাবে গাড়ি ভাড়া করে দিয়েছে। আমরা তাদের আরোগ্য কামনা করি। এই যে ঘটনাটা খুব দুঃখজনক, মর্মান্তিক। আমরা সবাই মিলে নেমেছি, দেখি কতটাকে উদ্ধার করতে পারি। इस चिलचिलाती और तपती गर्मी में जब हम सभी अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं और अचानक उस वक्त लोड शेडिंग हो जाती है तो कुछ देर के लिए लोग चिड़चिड़ा से जाते हैं। और जब ये लोड शेडिंग थोड़ी ज़्यादा देर हो जाए तो ऐसे में विद्युत कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई जाती है और कुछ ही देर में विद्युत कर्मी अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर या अन्य विद्युत उपकरण में आई खराबी को दूर करने के लिए पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, तेज आंधी, तूफान, बारिश के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो भी बाधा आती है उसे दूर करने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। अगर विद्युत इंसानों के लिए वरदान है तो विद्युत कर्मी किसी फरिश्ते से तो कम नहीं। जिस तरह से पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है तो उनका एक अलग सम्मान होता है। डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं तो उनके लिए अलग सम्मान होता है। तो विद्युत विभाग में काम करने वाले निजी कर्मचारियों के साथ मारपीट क्यों की जाती है? समाज के लिए जितने महत्वपूर्ण डॉक्टर, शिक्षक और पुलिसकर्मी है उतने ही ये विद्युत कर्मी भी। लेकिन इस महीने की ये दूसरी घटना है जब इलेक्ट्रिक ऑफिस में लोड शेडिंग से परेशान लोगों ने इलेक्ट्रिक ऑफिस में रात के समय काम कर रहे कर्मियों के साथ मारपीट की। 3 कर्मियों को बेरहमी से मारा, जिनमें से एक कर्मी को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका सर फट गया और वह पूरी तरह जख्मी हो गया। घटना सोमवार की रात दुर्गापुर के कांकसा विद्युत कार्यालय में घटी। घटना के बाद विद्युत कर्मियों में डर के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। इस वजह से उन्होंने मंगलवार को काम बंद कर अपना विरोध जताया, साथ ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी कर्मियों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। पुलिस जांच कर रही है कि बीती रात वे कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों सलानपुर के रूपनारायणपुर सब स्टेशन के कर्मियों पर भी इसी तरह से रात के अंधेरे में हमला हुआ था। हमले का शिकार हुए लोगों ने मारपीट का आरोप पुलिस कर्मियों पर लगाया था। বলতে কাকড়ার কিছু লোক এসে মারধর করে, লাইনটা তার কেটে গিয়েছিল। হ্যাঁ, পৌনে 1 ঘন্টা মতন অফ ছিল। হ্যাঁ, ওরা এলো, জিজ্ঞেস করলাম কোথা থেকে আসছেন, বলে কাকড়া থেকে। ওইটা বলার পরই হ্যাঁ মারতে শুরু করে দেয়। রাত 11টা, 11:30। ওরা বড় বড় লাঠি নিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, লাঠি করে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়, হাতে। হ্যাঁ, প্রচুর ভাঙচুর করে দিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি ভালোই। এখনো পর্যন্ত আমরা এফআইআর করব, ঠিক আছে? থানায় আমরা যাচ্ছি, এফআইআর করতেই যাচ্ছি। যে কালকে যে যারা দুষ্কৃতমূলক ঘটনাটা ঘটেছে সেটার জন্য আমরা এখন এফআইআর করতে যাচ্ছি। আহত হয়েছে 3 জন, একজন মাথায় ভালো চোট পেয়েছে। मैं अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है।
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पर एक माँ हर रोज अपनी बेटी को रोक टोक किया करती थी। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन माँ बेटी के बीच हुए इस नोकझोंक को लेकर 32 साल की सुनीता कुमारी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि उसने रेल लाइन पर कूदकर अपनी जान दे दी। घटना सोमवार की रात रानीगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर घटी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रानीगंज के रामबागान की रहने वाली 32 साल की सुनीता कुमारी के फोन इस्तेमाल को लेकर मां के साथ सोमवार की शाम कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद सुनीता घर छोड़कर चली गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन भी की, लेकिन सुनीता का कोई पता नहीं चला। आखिरकार आधी रात लगभग 12 बजे परिजनों को फोन आता है कि सुनीता गंभीर अवस्था में रानीगंज के अलूगोरिया ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। परिजनों ने इस बारे में जब जानकारी ली तो मालूम चला कि बीती रात 10 बजे रानीगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली लोकल डाउन ट्रेन के नीचे कूदकर सुनीता ने आत्महत्या कर ली। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने रेल पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। रेल पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सुनीता को रानीगंज के अलूगोरिया ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने सुनीता का शव पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना से जहां एक और रानीगंज के रामबागान में शोक का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी लोगों के मस्तिष्क में दौड़ रहा है कि आखिर सुनीता ने इतना बड़ा कदम उठाया। मम्मी मासी का घर गई है और इसका कोई खबर नहीं है। फोन कर रहे, फोन नहीं रिसीव कर रही है, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। तो फोन आया कि आपका आदमी यहाँ है, कौन है, बोल बहन है, तो आइए आलूगुड़िया हॉस्पिटल से गए। आलूगुड़िया हॉस्पिटल कितना बजे रात को? लगभग 12:30 से हो रहा है। आदि मोहिनी मोहन कांजीलालेर आसानसोल शोरूम 116 জিটি রোড অপোজিট অফ বেট্রন পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, তাই তোমাদের তো আসতেই হবে। তোমাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আরও একবার মনে করিয়ে দিই ঠিকানা 116 জিটি রোড বেট্রন পেট্রোল পাম্পের জাস্ট অপোজিটে আদি মোহিনী মোহन कांजीलालेर आसानसोल शाखा। मंगलवार 30 मई इस वर्ष सेंटर ऑफ नेशनल ट्रेड यूनियन यानी सीटू ने स्थापना के 53 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सीटू समर्थकों ने आज के दिन का पालन करते हुए अपकार गार्डन स्थित कार्यालय में रॉबिन सेन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ध्वजोत्तोलन किया। इस मौके पर दिवेंदु मुखर्जी ने कहा कि आज ही के दिन साल 1970 में सीटू की स्थापना की गई थी। मालिक वर्ग और सरकार के खिलाफ श्रमिकों के हक और उनकी मांगों के लिए सीटू लगातार लड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से देश की सरकार ने मजदूर वर्ग पर कड़ा प्रहार किया है। सीटू इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चला रहा है। श्रम कानून में संशोधन के नाम पर सरकार मजदूरों का हक छीनकर मालिकों को अधिक मुनाफा दे रही है। सीटू वर्ग संघर्ष सिद्धांत का उपयोग करके मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था की दिशा में काम कर रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर सीटू की ओर से 3 वर्गों में सिटिंग ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी भाग लिया। हेमंत प्रभाकर, कमलकांत पाल, पूर्व विधायक अरुण दत्त, गुरुपद बाउल विशेष रूप से इस समारोह के दौरान उपस्थित रहे।